मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम औगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो परमात्म प्रकाश हमारा चल रहा है स्वाध्याय परमात्म प्रकाश ग्रंथ का, जिसके रचयिता हैं योगेंद्र देव। हमने अब तक 97 दोहे पढ़े हैं और प्रत्येक दोहे में जो इशारा है, जो लक्ष्य है, वो शुद्ध आत्मा है। और हमारा सफर वहां तक का बिना किसी बाधा के संपन्न हो, इसके लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता तो ये कि हम उस लक्ष्य का जो है हमें स्वरूप ज्ञात हो, जहां हम बढ़ रहे हैं। और वो कौन है? वो शुद्ध आत्मा ही है। तो शुद्ध आत्मा के क्या क्या जो है उसके अंदर गुण है, वो हमने किंचित पढ़े। सिद्ध स्वरूप जो है उसकी शुद्ध पर्याय है, और उसमें क्या क्या गुण जो है वो विकसित हो जाते हैं। अनंत चतुष्टय आदि हमने सब पढ़े। हमने ये भी पढ़ा कि किन कारणों से मेरे अभी तक वो विकसित नहीं हुए हैं, क्या क्या उसमें दोष हैं और उन दोषों का निवारण कैसे हो। वो दोष ऐसे भी हैं कि जिनको कि मैं उनसे परिचित नहीं था आज तक। कि मैं जैन तो कई बार बना, जैन कुल में कई बार जन्म लिया, और मैंने ये माना कि जैन कुल में जन्म लेने से तो मुझे मोक्ष होगा ही होगा। लेकिन उसमें ये मेरी भ्रांति थी, उसमें क्या क्या कमी रह जाती है। हर बार उस मार्ग पर जब जब भी मैं चला, तो एक तो उसमें वो उमंग और उतनी रुचि नहीं रही, और दूसरे में बाह्य आडंबरों, बाह्य क्रियाओं तक ही सीमित रहा। तो उन क्रियाओं की तो बात अलग है, उसके ऊपर भी जो मेरा चिंतन है, वो चिंतन भी उस लेवल का या उस रूप नहीं हुआ। तो आज के जो दोहे हम पढ़ रहे हैं, जो कल से हमने पढ़ा है, उसमें यही बात दी है कि मैं वृथा ही इधर उधर भटकता रहा। बाहर मैं अपनी आत्मा को खोजता रहा, बाहर में उस आनंद की खोज करता रहा, लेकिन वास्तव में मेरे लिए विचारण, मेरे लिए जो उपादेय है, वो स्वयं मेरी आत्मा ही है। इसलिए कहीं कोई भागने की जरूरत नहीं, सब कुछ यही है। अभी देखो ये कोरोना पीरियड आया था, तो लोगों ने बाहर जाना मुश्किल हो गया था, तो लोगों ने सारे राशन पानी घर में भर लिए 2-2 3-3 महीने की, या ऑनलाइन सप्लाई होती रहती थी। तो उन्हें कहीं बाहर जाने का विकल्प ही नहीं आया, और उसको कोई उनको अखरा भी नहीं। इसी तरह से आनंद प्राप्ति के लिए हम अभी तक बाह्य भूमिकाओं में यही जानते थे कि तीर्थाटन करना, मंदिरों में दर्शन करना, मात्र इतने तक ही हमारा जो उपक्रम सीमित रहेगा, उससे ही हमें मोक्ष हो जाएगा। लेकिन ये जो अपन अब पढ़ रहे हैं, उसके माध्यम से हमें मालूम पड़ा कि हम वहां भी जो जाते थे, वहां भी अंततोक्त्वा अपनी आत्मा का ही ध्यान करते थे। करना चाहिए, जो ज्ञानी हुए वो कहीं भी चले जाएं, किसी भी हालत में हो, क्योंकि आत्मा तो मैं ही हूं ना। तो इसलिए वो जो भले ही मेरा, जो मुझे लगता है कि वहां बाहर जाने से मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, मुझे थोड़ी पिकनिक जैसी हो जाती है, या मंदिर जाने से मेरा अच्छा हो जाता है, लेकिन ये सब बाह्य आलम्बन है। और वो आलम्बन भी उसी को होते हैं, उसी के लिए कार्यकारी हैं, जो उन आलम्बनों का महत्व समझता है, उनका उपयोग करना जानता है, और उन आलम्बन के माध्यम से अपना जो मंतव्य है उसको पूरा करना चाहता है। तो आलम्बन खाली होने से कुछ नहीं ना। एक अंधे के हाथ में एक लकड़ी पे पकड़ा दी गई, उसको नहीं मालूम कि क्या है, उसको क्या उपयोग किया जाएगा, उससे कैसे किया जाएगा, नहीं मालूम उसको। तो जैसी लाठी हुई या नहीं हुई, एक जैसी हुई। ऐसे ही बहुत सारे आलम्बन हमारे पास हैं। उन आलम्बनों का भरपूर प्रयोग करने वाले को उतना विवेक भी होना चाहिए कि इनका उपयोग कैसे करना है। उसके बिना तो वो कार्यकारी नहीं है। आज अपन ये दोहे में पढ़ेंगे। ये दोहा नंबर हमारा 98 है। अपाणीयमणि निम्मलौ
नियमे वसई न जासु, सत्थ पुराण तव चरणु, मुख्य विकरहि कितासु। क्या अर्थ हुआ इसका? आगे ऐसा कहते हैं, देखो कल अपन ने क्या पढ़ा था, कल ये पढ़ा था कि इस पंचम काल में भले ही शुक्ल ध्यान नहीं है लेकिन धर्म ध्यान तो हो ही सकता है। वज्र वृषभ नाराज संगनन की हमने जो है उसमें नहीं होने की बात स्वीकार की थी, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि सातवें गुणस्थान तक के भाव तो यहाँ मुनिराज, सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज तो हो ही सकते हैं, अर्थात हम सब लोग सातवें गुणस्थान तक पहुंच सकते हैं और हम धर्म ध्यान के द्वारा वो कुछ हासिल कर सकते हैं जो आगे हमको बहुत काम आने वाला है। हमने पढ़ा था इस जगह तात्पर्य है कि जिस कारण परमात्मा के ध्यान से अंतर्मूर्त में मोक्ष होता है, इसलिए संसार की स्थिति घटाने के वास्ते अब भी धर्म ध्यान का आराधन करना चाहिए, जिससे परंपराएं मोक्ष भी मिल सकता है। उसका अर्थ क्या था ये कि धर्म ध्यान जो शुक्ल ध्यान से जस्ट पहले तक का जो है होता है, उसकी प्राप्ति हम अभी इसी काल में इसी पर्याय में कर सकते हैं, और वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। धर्म ध्यान की पराकाष्ठा आ जाना, सातवां गुण स्थान तक पहुंच जाना, अर्थात मंजिल बहुत पास आ गई। तो जो हमें मिलता है उसको तो हम करते नहीं। ऐसे उन्होंने कहा ना एक फिल्मी गाने में कि जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वह ना खोना। जो कुछ मिला है हमको, अब शुक्ल ध्यान तो है नहीं या मोक्ष तो मिलेगा नहीं, तो क्या करना है? उसके जाने की जो सब प्रक्रिया है, जितनी मैक्सिमम आप कर सकते हो वो तो आप करिए ना। तो आज अपन उसके आगे का पढ़ेंगे। आगे ऐसा कहते हैं कि जिसके राग रहित मन में शुद्धात्मा की भावना नहीं है, उसके शास्त्र पुराण तपश्चरण क्या कर सकते हैं? साधन सारे हैं लेकिन साधन को उपयोग करना नहीं आता, उसके पीछे की जो भावना है वो तो है नहीं। इसलिए उन्होंने कहा जिसके राग रहित मन में शुद्धात्मा की भावना नहीं है, उसके शास्त्र पुराण तपश्चरण क्या कर सकते हैं? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकते। देखो इसमें उन्होंने दो बातें एक साथ कह दी। हमारे तो मन वैसे भी राग रहित नहीं है, हम तो राग सहित ही हैं। अगर राग रहित भी हों, यानी राग रहित कब होंगे? राग रहित तो होने के लिए तो ऊंचा गुणस्थान ही चाहिए ना। तो दोनों बातें उन्होंने मिला दी हैं। एक्चुअली राग रहित मन होगा तो उसमें शुद्धात्मा की भावना होगी क्योंकि राग का रहितपना तभी होगा। लेकिन यहाँ वो एक उपचार से बात कह रहे हैं कि जो अगर राग से रहित भी हो गया, किंचित कषाय भी कम हो गई, तब भी अगर वो शुद्धात्मा की भावना, यानी जो अभी गुणस्थान चढ़ रहे हैं, तो गुणस्थान चढ़ने की जो निरंतरता रूपी उनका जो पुरुषार्थ है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा वो कुल मिला के इतना ही कहना चाहते हैं कि शुद्ध आत्मा की अगर भावना नहीं है, मन में हमारे आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तो हमें वो तपश्चरण आदि तपस्याएं निष्फल हैं। शुद्धात्मा का भाव वही तो हमारा लक्ष्य है ना, और उसी को लक्ष्य लेकर के हम तपश्चरण कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लक्ष्य ही नहीं है तो तपश्चरण क्या करेगा? तो आप साहब क्यों आप तपस्या कर रहे हो? बोले साहब ऐसे ही कर रहे हैं। बोले इससे क्या मजा आएगा? बोले ऐसे ही किसी ने कहा था कि कर लेना तपस्या, तो एक आध घंटे कर लेते हैं, चले जाते हैं घर अपने, जाके अपना खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो ये तपस्चरण क्या है वो पता नहीं साहब, किसी ने बताया था कि ऐसे ऐसे बैठ जाना, फालती मार के और गुमसुम हो जाना। बोले क्या चिंतन करते हो? कोई चिंतन नहीं करता बस हमें तो इतना फॉर्मेलिटी बताई है कि ऐसे तपस्चरण करना है। तपस्चरण का भाव क्या है, उसके माध्यम से किसका ध्यान कर रहे हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, जिसका ध्यान कर रहे हो उसका स्वरूप तुम्हें पता है? नहीं, ये सब कुछ पता नहीं। हम तो यूं ही कर रहे हैं। किसी ने ये भी कहा था कि पूरा तपस्चरण करोगे तो उससे भी कुछ आपके भोजन वोजन की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपको जो है थोड़ी आजीविका चल पड़ेगी, इसलिए कर लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि जिसके राग रहित मन में शुद्धात्मा की भावना नहीं है, उसके शास्त्र पुराण तपस्चरण क्या कर सकते हैं? अर्थात कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके निज मन में
निर्मल आत्मा निश्चय से नहीं रहता, उस जीव के शास्त्र पुराण तपस्या भी क्या मोक्ष को कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। देखो, नहीं रहने का अर्थ क्या है? जिसके निज मन में निर्मल आत्मा निश्चय से नहीं रहता। अब नहीं रहता का अर्थ क्या है? वो खाली हो गया क्या है? इसका तो, इससे तो आपको लगेगा कि मैं अलग हूं और आत्मा और शरीर दो चीजों का मुझे संयोग होता रहता है, और अभी आत्मा मुझसे निकल के चला गया कहीं, है ना। इस सेंटेंस से बहुत से लोग ऐसा मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन उनका कहने का अर्थ क्या है? मन में, यानी जिसके मन में उस निर्मल आत्मा का निवास नहीं, मतलब उसका स्मरण नहीं है, जिसको उसकी उसकी सुध नहीं है, जिसको उसका प्राप्ति होने, स्वयं आत्मा होने का जिसे अंदाजा ना हो, उसको शास्त्र पुराण तपस्या क्या कर सकते? कभी नहीं कर सकते। भावार्थ है, वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शुद्ध भावना जिसके नहीं है, उसके शास्त्र पुराण तपस्चरण आदि सब व्यर्थ हैं। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि क्या बिल्कुल ही निरर्थक है? देखो, तो उसने क्यों पूछा शिष्य ने? क्योंकि हम 90% लोग तो यही करते हैं ना। तो आप क्या समझते हो कि वो सारी क्रियाएं एकदम बिल्कुल यूजलेस हैं क्या? तो उनसे नहीं रहा गया। तो क्योंकि शास्त्रों में दो तरह के कथन आते हैं, एक स्थूल कथन आता है और एक जो है सूक्ष्म कथन आता है। तो स्थूल अपेक्षा से तो उन्होंने कह दिया कि ये सब बिल्कुल बेकार है, लेकिन विशेष कथन वही आगे बता रहे हैं। यहाँ शिष्य प्रश्न करता है कि क्या बिल्कुल ही निरर्थक है? उसका समाधान ऐसा है कि बिल्कुल तो नहीं है, लेकिन वीतराग सम्यक रूप निज शुद्धात्मा की भावना सहित हो, तब तो मोक्ष के ही बाह्य सहकारी कारण हैं। यदि वे वीतराग सम्यक के अभाव रूप हों तो पुण्यबंध के ही कारण हैं, और यदि मिथ्यात्व रागादि सहित हों तो पाप बंध के कारण हैं। जैसे कि रुद्र वगैरह विद्यानुवाद नामा 10वें पूर्व तक शास्त्र पढ़कर भी भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। देखो, उन्होंने क्या बोला? कोई जीव है, कोई जीव जो है वो ये सारे जो है क्रिया कर रहा है। कौन सी कर रहा है? 28 मूल गुण का पालन कर रहा है ना। सारे जो है वो पांच महाव्रत का पालन कर रहा है, और जो जो कुछ भी आचरण संबंधी होता है वो सब कर रहा है, और सम्यक के सहित है, सम्यक के सहित है ना। तो वो बोल रहे हैं कि तब उस, अगर वो ऐसा सब कर रहा है अर्थात निज शुद्धात्मा की भावना सहित है, उसके लिए ही वो बाह्य तप और ध्यान आदि कार्यकारी हैं। जिसके अंतरंग में लौ लगी है मोक्ष प्राप्ति की भी, जिसके अंतरंग में वो लक्ष्य अच्छी तरह से निर्धारित किया गया हो, वो सब जब ये बाह्य क्रियाएं करता है, तपस्चरण आदि करता है, तो ये सारी क्रियाएं उसके लिए तो सहायक है ना। लेकिन अगर मान लो कि उसके अंदर में इस तरह का भाव नहीं है, लेकिन फिर भी 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है और पंच महाव्रत का पालन कर रहा है, सारी सब कुछ चर्याएं पूरी कर रहा है, लेकिन अंदर में वो शुद्धात्मा का ध्यान नहीं, अर्थात वेद विज्ञान पूर्वक ये सब कुछ नहीं कर रहा है। मैं मुनि हूं, मुझे करना चाहिए इसलिए कर रहा। तो क्या होगा इस भाव से? इस भाव से उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना फायदा। बोले बिल्कुल मिलेगा। ये मिलेगा कि उसको पुण्य का बंध होगा, और पुण्य जो है वो दो तरह का पुण्य होता है, भले ही उसका सातिशय पुण्य भी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर उसमें इस तरह का भाव सहित हो रहा है कि मैं मुनि हूं, ये फलाना हूं, इसलिए कर रहा हूं, तो वो निश्चय से ही उसको भेद विज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसलिए ऐसे मुनि को पुण्य का बंध तो अवश्य होगा, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाएगा। इसलिए वो 9वें ग्रेवेक तक जा करके वापस आ जाए। पुण्य तो बंद हुआ ना, उस पुण्य के प्रताप से 9वां ग्रेवेक यहाँ रखा है क्या? 16वें सर के ऊपर में जाकर के, कितने ऊपर जाकर के विमानों में फिर 9वें ग्रेवेक आते हैं, वहां तक गया। तो इसका अर्थ क्या है? इतना पुण्य तो उसको बंधा ही बंधा। बोले पुण्य बिल्कुल बंद होगा, लेकिन वो शुद्धात्मा की भावना से रहित है, क्योंकि उसे भेद विज्ञान हुआ नहीं है, सम्यक दर्शन हुआ नहीं है।
इसलिए मोक्ष तक नहीं जा पाए, पुण्य अवश्य बंद होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास में वो सम्यक दर्शन भी नहीं है और मैं फिर ये सब क्रियाएं करूं तो क्या होगा, ठीक है ना, सम्यक दर्शन भी नहीं है और उस तरह की भावना भी नहीं है। तो उन्होंने उसके लिए लिखा, यदि वे वीतराग सम्यक्त के अभाव रूप हों तो पुण्यबंध के कारण है, और यदि मिथ्यात्व रागादि सहित हों तो फिर पाप बंध के कारण है। तो आप बोलोगे पाप बंध का कारण क्यों हो गया था? क्योंकि ऊपर की कैटेगरी वालों को तो आपने पुण्य प्रदान किया, और जो मिथ्यात्व राग आदि सहित हैं वो कर रहे हैं, उनको क्यों पाप बंद हो रहा है? क्योंकि वो उनको किसी ना किसी कुचेष्टाओं से के कारण, किसी ना किसी खोटे अभिप्राय से वो तपस्चरण आदि कर रहे हैं, इसलिए उनका जो है पाप बंद ही होगा। जैसे किसी ने मृत्युंजय जप किया या किसी को मारने की विद्या सिद्ध करी, तो उसमें भी एकाग्रता और ध्यान की आवश्यकता होती। उसने जो विद्या सिद्ध करी वो किस लिए सिद्ध करी? कि मैं अपने शत्रुओं पर इसका प्रयोग करूंगा। और भली प्रकार जैसा उसमें बताया, उसकी विधि वगैरह बताई, उस तरह से तपस्चरण भी किया, पंचाग्नि तप, खोटे तप आदि किए एकाग्र होकर के। इसलिए वो कोई ना कोई विद्या की जो देवी होती है वो विद्या सिद्ध हो जाती। सिद्ध होने से उसने किस अभिप्राय से उसको ये सब किया कि मुझे तो संसार की कुछ वस्तुएं चाहिए या किसी का जो है विनाश करना है, इस तरह के भाव, खोटे भाव सहित किया। मारने के भाव ना भी हो तब भी संसार की निधियों को कमाने का भाव। तो बहुत सारी जो विद्याएं होती है उनसे उनमें लिखा रहता ना कि संसार के सब सुख देने वाली विद्या, तरह तरह के नाम होते ना उनको, सर्विष्ट, ऐश्वर्य साधने वाली विद्या। तो ये सब जो लौकिक चीजों की कामना वाले, कामना से युक्त होकर के जो तपस्चरण आदि किए जाएंगे, क्योंकि वे सब संसार में रहने के अभिप्राय से ही किए जा रहे हैं, इसलिए इस खोटे अभिप्राय के कारण उनको पाप का ही बंध होता। तो 3 तरह की कैटेगरी बताई उन्होंने, आपने समझ गए होंगे कि अगर जो है वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप शुद्ध भावना है तो बाहर के तपस्चरण आदि उसमें सहकारी बनते हैं। और अगर उस तरह की भावना नहीं है, उस तरह की भावना नहीं है और भेद विज्ञान आदि नहीं है, तो वो पुण्यबंध का कारण बनते हैं। और अगर जो है वो मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है, और वो खोटे अभिप्राय से तपस्चरण आदि का अनुपालन करता है, तो वो नीच गतियों में ही जाता है, पाप आदि का ही बंध होता है। तो ये अच्छी से समझ लेना। इसलिए थोड़ा सा अपन को जो है, जहाँ जैसे अपन बात करते हैं कि दर्शन करने तो हम गए, 2 लोग दर्शन करने गए मंदिर में, उसने भी उतना टाइम लगाया, या नंबर 1 ने नंबर 2 ने भी उतना ही टाइम लगाया, वही श्लोक पढ़े, वही सब विनतियां पढ़ी, लेकिन उतने ही समय में एक व्यक्ति उन जिनेंद्र देव की के गुणों का चिंतन सहित उनके दर्शन कर रहा, भली प्रकार से उसको आह्लाद आ रहा है कि ऐसा ही मैं भी हूं, और आप जिनेंद्र देव आपने जो है वो करके दिखा दिया, जिसकी मैं अभी तक समझ भी मुझे नहीं आई। इन भावों के द्वारा उनकी जो स्तुति की जाती है, जिससे मन का सभी मनोमालिन्य समाप्त हो जाता है, जिससे राग द्वेषों की कम से कम उतने काल तक तो मंदता अवश्य हो जाती। ऐसे भाव सहित उतने ही समय में किए जाने वाले दर्शन में नंबर 1 और नंबर 2 में उसके परिणामों में बहुत फर्क होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा। तो जब उतना ही समय लग रहा है, उतना ही सारा जो है कार्यक्रम चल रहा है, प्रक्रियाएं उतनी हो रही हैं, तो क्यों ना मैं उत्कृष्ट दशा वाला दर्शन करूं। वही जिनेंद्र देव है, दोनों व्यक्ति सामने बगल बगल में खड़े, लेकिन उतने ही काल में एक ने कितना पुण्य का अर्जन किया, सातिशय पुण्य का, और दूसरा अपना भौतिक सुखों की कामना करता हुआ, पाप का बंध करता हुआ वापस आ गया। इसलिए ये जो दोहा है इसका अर्थ समझना, मेरी सारी प्रक्रियाएं बेकार हो जाएंगी, मेरा सारा किया कराया चौपट हो जाएगा अगर मैंने मन में वो शुद्धात्मा वाली भावना नहीं ध्याई, आत्मा के स्वरूप को ध्यान में रख करके मैंने नमस्कार नहीं किया जिनेंद्र देव को या स्वयं अपने आप को। अब बोलोगे अपने आप को कैसे नमस्कार करना है? हम अपने आप को उतना हीन समझने लग गए हैं कि हमको पता ही नहीं कि मेरी आत्मा इतनी उत्कृष्ट है,
इसलिए हमको ये बात जमती नहीं। हमने अपनी आत्मा का बहुमान नहीं किया, उसकी महिमा नहीं पहचानी, मैं सिद्ध स्वरूप हूं ये नहीं जाना। हमारा सबसे बड़ा तकलीफ का कारण ये। बड़े बड़े राजा जो हुआ करते थे, बड़े धीर वीर हुआ करते थे, उनके सामने भी बहुत संकट आते थे, लेकिन उनको पता था कि मैं राजा हूँ और मेरा कार्य है प्रजा का भला करना, संकट में भी अपने आप को संभालना, और इसलिए वो अपनी मन स्थिति को संभालते थे। ऐसे ही अगर मुझे विश्वास हो जाए कि मैं तो सिद्ध परमेष्ठी जैसे स्वभाव वाला, उनके जैसे गुणों का आधारी हूँ, और मेरा कभी कोई विनाश होता नहीं, ये सारी बातों को एक साथ मिलाकर के चिंतन करोगे तो न केवल आत्मा का जो आनंद है वो प्राप्त होगा, बल्कि अपनी महिमा आए बिना रहेगी नहीं। इस तरह 98 हमने पढ़ा, अब 99 पढ़े। जोई अप्पे जानिएण जगु जानियो हवे, अप्पे के रई भाव डई बिंबुई जेण वसेई। क्या बताया 99। आगे जिन भव्य जीवों ने आत्मा को जान लिया है, ये तो अपन ने नक्की कर लिया था ना कि अपन सब भव्य जीव हैं। देखो इसमें एक लाइन जो रह गई, जो मैं कोई पूछना चाहे तो, ये जैसे कि रुद्र वगैरह विद्यानुवाद नामा 10वें पूर्व तक शास्त्र पढ़कर भ्रष्ट हो जाते। ये कहने का अर्थ क्या था, ये लाइन क्यों दी है कि हमको ये भ्रम रहता है कि अगर हम भी शास्त्रों को बहुत आगे तक पढ़ लेते तो शायद हम भी वास्तव में ज्ञानी और मोक्ष के अधिकारी हो जाते। तो उन्होंने बोला कि शास्त्र तुम क्या पढ़ोगे, ये देखो तुम्हारे सामने जो रुद्र नाम का एक कैरेक्टर होता है, जो बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन उनके अंदर में बहुत सारे विकार होते हैं। तो वो रुद्र वगैरह, वो कहाँ तक का उनकी पढ़ाई होती है शास्त्रों की, 10वें पूर्व तक। टोटल द्वादशांग वाणी में 11 अंग पूरे और 12वें दृष्टिवादांग अंग का जो अनेक भाग 3-4 भाग होते हैं, उनमें से 14 पूर्व वाला भाग, वो हमारे यहाँ उसका बड़ा महत्व है। 11 अंग और 14 पूर्व। तो 14 पूर्व में से कौन से मुनि को कौन से पूर्व तक का ज्ञान था, वो प्रारंभ में हुआ करता था चतुर्थ काल में। उसके बाद तो पूर्व का ज्ञान घटता चला गया। महावीर स्वामी के बाद में फिर जो अपने द्वादशांग वाणी का जो कितना का रह गया था, एक आध अंग का, कुछ पूर्व का, एक आध पूर्व का ज्ञान रहा, फिर पूर्व का ज्ञान भी समाप्त हो गया। ऐसे उन 11 अंग और 14 में से 10वें पूर्व तक का ज्ञान रखने वाले वो रुद्र, चूंकि वो अभिप्राय उनका खोटा होता है, इसलिए वो उनके कोई काम नहीं आता और वो नीच गतियों में चले जाते। रुद्र वगैरह विद्यानुवाद नामा 10वें पूर्व तक शास्त्र पढ़कर भी भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए बात उसकी नहीं है ज्ञान की, कितने शास्त्र आपने पढ़े कितने नहीं पढ़े, वो तो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी चीज है कि हो सकता है कि आपने एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपके मन में वैसा शुद्ध आत्म दशा का, शुद्ध आत्मा का स्पंदन अवश्य हो सकता है। मैंने आपको शिवभूत में निराज का बताया था ना, तो इसलिए, और जब वो सिंह की पर्याय में उस त्रियंच जीव को अपनी आत्मा का स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, तो हमको क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने ये बताया जोर किस बात पे देना, पढ़ाई लिखाई, शास्त्रों की पढ़ाई लिखाई जो है वो बाद में, लेकिन उसके पहले उसके पढ़ने की पात्रता हमारे अंदर आना चाहिए। शास्त्र पढ़ूं तो उस भाव से पढ़ूं कि 2 लाइन पढ़ के ही मुझे वो रोमांच हो जाए, और नहीं तो पढ़ते रहो इतना तक, 11 अंग और 10 पूर्व तक पढ़ लिया तब भी मिथ्या दृष्टि बने रहे। आगे जिन भव्य जीवों ने आत्मा जान लिया, उन्होंने सब जाना ऐसा दिखलाते। हे योगी, एक अपने आत्मा के जानने से यह 3 लोक जाना जाता है, क्योंकि आत्मा के भाव रूप केवल ज्ञान में यह लोक प्रतिबिंबित हुआ बस रहा है ना। जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया। उन मुनिराज ने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया,
वो किसको जानने के लिए किया था? क्या उनके मन में ऐसी अभिलाषा थी कि जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान हो जाए तो मैं पूरे संसार के बारे में जान जाऊं? इस भाव के साथ किया था कि केवल ज्ञान? नहीं, उन्होंने तो स्वयं को जानने के, न केवल अपने जानने को, बल्कि उस जानपने में अपने आप को स्थिर बनाए रखने के लिए ये सारा उपक्रम किया था कि मैं अपने स्वरूप को, जो मैंने अभी तक शास्त्रों में ही पढ़ा है, जो जिन वचनों से ही जाना है, अब वैसा ही स्वरूप मेरे अंदर प्रस्फुटित हो, मैं उस पर्याय का धारी बन जाऊं जिसमें मेरे समस्त 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 भाव गुण एकदम प्रकट हो जाएं अपनी चरम सीमा पर, उसमें मैं स्थापित रहूं और उस आनंद का उपभोग करूं। मात्र इसके लिए उन्होंने वो साधना की थी, दूसरों को जानने के लिए नहीं। तो जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, जिन भव्य जीवों ने आत्मा को जान लिया उन्होंने सब कुछ जान लिया ऐसा दिखलाते हैं। हे योगी, एक अपने आत्मा के जानने से यह तीन लोक सहज में ही जाना जाता है। उसके लिए थोड़ी मैंने केवल ज्ञान लिया था तीन लोक को जानने, वो तो सहज में ही मुझे मिल गया, बोनस बोनस है वो। क्योंकि आत्मा के भाव रूप केवल ज्ञान में यह लोक प्रतिबिंबित हुआ बस रहा है। मुझे एक बहुत बढ़िया दर्पण दिया गया कि तुमने अवार्ड के रूप में मैंने कुछ अच्छा काम किया और मुझे एक अमूल्य, एक मुझे बहुत बड़ा दर्पण दिया गया। इस दर्पण को ले जाओ, इसमें आप सर्वांग रूप से सुंदर दिखाई दोगे, पूर्ण एक एक शरीर की बारीकी, शरीर की बोल रहा हूं अभी, एक एक बारीकी दिखाई देगी। मैंने सहज ही उसको ले लिया। किस भाव से लिया कि मैं इसमें बहुत सुंदर दिखूंगा, एक एक कहीं भी जरा सी कालीमा भी होगी तो मुझे दिखाई दे जाएगी, इस भाव से लेके आया और लेकर के रख दिया। बड़ा लंबा चौड़ा शीशा था, तो उसमें तो और भी बहुत सारी चीजें दिख रही पीछे बैकग्राउंड में, जो जो उसके सामने आ रहा सब दिख रहा है। तो मैंने उनसे कहा जिन्होंने दिया था दर्पण के, साहब ये मुझे क्यों दिया, ये इसमें तो बहुत कुछ दिखता है। बोले आपको इसमें कोई तकलीफ है क्या? बहुत को नहीं, तकलीफ वकलीफ नहीं, ये तो बहुत अच्छा कर दिया आपने, ये तो आपने एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया। मैं तो खाली अपने को देखने के लिए मांगा था, आपने तो इतना और दे दिया। उसी प्रकार से ये केवल ज्ञान रूपी, जब मैं उस उत्कृष्ट दशा को पहुंचता हूं तो सहज में ही इस ज्ञान की स्वच्छता के कारण तीनों लोक उसके अंदर प्रतिबिंबित होता है। ये दर्पण की स्वच्छता या ज्ञान की स्वच्छता ही का कारण है, उसी के फलस्वरूप ये सब मुझे मिला है, कोई चाहत नहीं थी। तो वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व के जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है। अब वो शिवभूति मुनि जो है, जिनको कुछ नहीं पता था, जो दाल और छिलका अलग होने की बात कर रहे थे, जो अंगूठा छाप थे, केवल ज्ञान होने के बाद उनके केवल ज्ञान में और दूसरे केवल ज्ञानियों के ज्ञान में कुछ फर्क था क्या? उनको ही वही तीन लोक का पूरा पूरा जो है दृश्य दिखाई देता था, युगपत दिखाई देता था। इसलिए बोल रहे हैं कि आप इन सब चक्करों में पढ़ो ही मत कि भाई साहब मुझे मिल जाए वो सारे ग्रंथ मैं पढ़ डालूं एक बार में, द्वादशांग वाणी सारे शास्त्र कहाँ भरे पड़े हैं, मुझको दिलवा दो आप, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो बोल रहे हैं कि उनके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं, आप जहां से बैठे हो लाइन वहीं से शुरू होती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर मैं स्वयं ही शास्त्र हूं, मैं स्वयं ही तीर्थ हूं, मैं स्वयं ही परमात्मा हूं। मैं क्या नहीं हूं जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़े। तो इसलिए वो शास्त्र के चक्कर में मत पड़ना। शास्त्र आदि तो अवश्य ही आपको मिलेंगे। क्या होने की आवश्यकता है? रुचिवान होने की आवश्यकता है। उस आत्मा से लौ लगी हो, बाकी सब चीजें आपको सहज में ही मिल जाएगी। तो वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व के जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है। क्योंकि जैसे रामचंद्र, पांडव, भरत, सगर आदि महान पुरुष भी जिन राज की दीक्षा लेकर फिर द्वादशांग को पढ़कर, द्वादशांग पढ़ने का फल निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो शुद्ध परमात्मा उसके ध्यान में लीन हुए तिष्ठे थे।
देखो वास्तव में एक और मैं आपको रहस्य की बात बताऊं, सम्यक दर्शन होने के बाद में जो जीव जो उस दिशा में साधना रत हो जाते हैं, तो ये सब जो द्वादशांग का ज्ञान क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ये इस प्रक्रिया में जो कुछ ज्ञान होता है वो द्वादशांग का ज्ञान ही है। श्रुत केवली का आप नाम सुना ना, श्रुत केवली कौन होते हैं, यही तो होते हैं द्वादशांग के पाठी। लेकिन वो पाठी कोरे नहीं होते, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी 11 अंग और 10 फुट तक जाता है और वो 14 पूर्व तक जाते हैं। तो वो उनको जो ज्ञान हुआ श्रुत केवली को, वो कैसे हुआ, उनको ज्ञान हो गया। उन्हें ये कहाँ लिखा है, उन्हें एक एक शास्त्र निकाल निकाल के पढ़ा, उसका जो मटेरियल है, जो मैटर है द्वादशांग का, वो उनके ज्ञान में उसका उदय हो जाता है, प्रकट हो जाता है वो ज्ञान, यही द्वादशांग ज्ञान। इसलिए उसके लिए हमको घबराने की जरूरत नहीं, वो सब सहज में हो जाएगा। एक मूल मात्र एक आत्मा के प्रति रुचिवान होना। आत्मा के प्रति रुचिवान कौन होगा, जिसे आत्मा के स्वरूप के ऊपर विश्वास होगा। आत्मा के स्वरूप के ऊपर विश्वास किसे होगा, जिसको सर्वज्ञ के ऊपर विश्वास होगा। तो सर्वज्ञ की वाणी को जान करके, उस पर पूरा पूरा विश्वास करके, उनके बताए हुए रास्ते के अनुसार मैं स्वयं का स्वरूप जानूं और उसमें ज्यादा से ज्यादा उसके प्रति मेरी रुचि लगे कि मैं ही तो वो हूं जो जिसे सुखी होना है, और मैं ही वो हूं जो सुख का खजाना हूं। मैं अपने ही निमित्त के द्वारा, अपने ही लक्ष्य के द्वारा उस आनंद की प्राप्ति करूंगा जो अनंतों सिद्धों ने इसी विधि से की है। तो ये द्वादशांग है। इसलिए वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान कर अपने आत्मा का जानना ही सार है। आत्मा के जानने से सबका जानपना सफल होता है। इस कारण जिन्होंने अपना आत्मा जाना, उन्होंने सबको जाना। सबको जाना मतलब सबको जानना सहज में हो गया। अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुखरस, उसके आस्वाद होने पर ज्ञानी पुरुष ऐसे जानता है कि मेरा स्वरूप जुदा है और देह रागादिक मेरे से दूसरे हैं, मेरे नहीं है। इसलिए आत्मा के जानने से सब भेद जाने जाते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक कोना पकड़ लेना, मुझे आत्मा को समझना है। किसकी आत्मा को समझना है, स्वयं की आत्मा। और जैसी मेरी आत्मा है बाकी सबकी भी वैसी आत्मा। आश्वस्त रहो, देह रागादिक मेरे से दूसरे हैं, मेरे नहीं है। इसलिए आत्मा के जानने से सब भेद जाने जाते हैं। जिसने अपने को जान लिया उसने अपने से भिन्न सर्व पदार्थों को भी जान लिया। अथवा आत्मा श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से सर्व लोकालोक को जानता है। इसलिए आत्मा के जानने से सब जाना गया। हाँ, ये क्या बोला इन्होंने, तो श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति लिया दिया है। आत्मा श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से सर्व लोकालोक को जानता है। श्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान में भी अभी हम श्रुत ज्ञान की धारी है ना। क्या हम यहाँ बैठे बैठे जो कुछ हमने अभी पढ़ा, जिनेंद्र देव का जो कुछ हमने उपदेश पढ़ा, जितना भी लिमिटेड हमारा ज्ञान है, उतने ही ज्ञान के बल पर हमने ये नहीं नक्की कर लिया कि कितने जो है स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, और वो सिद्ध कहाँ विराजमान रहते हैं, सिद्ध शिला का क्या स्वरूप है, कितने कहाँ कहाँ जीव रहते हैं। समस्त हमने वह बातें अपने श्रुत ज्ञान से ही जान ली, तीनों लोक संबंधी। जब श्रुत ज्ञान ही इतना ज्यादा व्यापक है तो केवल ज्ञान का तो क्या कहना। अथवा वीतराग निर्विकल्प परम समाधि के बल से केवल ज्ञान को उत्पन्न करके, जैसे दर्पण में घटपट आदि पदार्थ झलकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में सब लोक आलोक भासते। इससे यह बात निश्चित हुई कि आत्मा के जानने से सब जाना जाता है। देखो पहली लाइन लिखी उन्होंने मेरी भावना में, सबसे पहले स्टार्ट यहीं से किया है, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान ली। इतनी सरल जो है वो मेरी भावना, उसकी सबसे पहली लाइन में ये शब्द है।
लेकिन अभी तक हम उसको ऐसे ही पढ़ते थे कि साहब टाइम बहुत है, अभी टाइम होना है, फला आदमी गया हुआ अभी ड्रेस बदलने के लिए गया है और उसको वो करना है शांति धारा, तब तक क्या करें, बोले मेरी भावना पढ़ो है। हमने उसको मेरी भावना को फिलर की तरह यूज किया। मंदिर में गए, कोई वो प्रोग्राम शुरू होने वाला है, उसमें टाइम साहब वो मेरी भावना पढ़ लो, आलोचना पाठ पढ़ लो या मेरी भावना पढ़ लो, ये है उसका पर्पज। अरे मेरी भावना अगर हम पढ़ लेते, इतना सरल है वो, समस्त शास्त्र के अंदर विद्यमान है। और मेरी भावना पढ़ते समय में भी हम देखते हैं कि ये तो तेरी भावना होना चाहिए। हमारी अपेक्षा क्या होती है, ये तेरी भावना होना चाहिए, मेरी नहीं। नहीं सताऊं किसी जीव को, हम तुम्हारे लिए कह रहे हैं भैया, मत सताया करो हमको। और उनको बेचारे को, उनको क्या पता था कि ये मेरी भावना लिख रहा हूँ और इसको लोग टाइटल बना के तेरी भावना कर देंगे। तो देखो यहाँ जो हमने बात करी है कि मैंने अपनी आत्मा को कभी इस रूप में नहीं जाना। जितनी मैंने क्रियाएं वगैरह करी, जो कुछ भी मैंने किया, अज्ञानवश ना तो मैंने उन शास्त्रों का स्वरूप समझा, ना उन बाह्य जो शरीर आधारित जो जो मेरे जो है वो तपस्याएं होती हैं उनका सही स्वरूप समझा। उस सबका कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि मुझे ये विषय वस्तु का परम ज्ञान हुआ नहीं। अब हमारी जो है काल लब्धि आ गई, होनहार अच्छी दिखती है, हम भव्य हैं इसकी तो हमें गारंटी हो गई। तो इस भव्यता के लक्ष्य को लेकर के उस भव्यता को प्रकट भी तो करना है हमको। तो वो देखिए क्या बोला है उन्होंने, इससे यह बात निश्चित हुई कि आत्मा के जानने से सब जाना जाता है। यहाँ पर सारांश यह हुआ कि इन चारों व्याख्यानों का रहस्य जानकर बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह छोड़कर सब तरह से अपने शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए। ऐसा ही कथन समय सार में श्री कुंद कुंदाचार्य ने किया है, जो पस्सई इत्यादि। इसका अर्थ यह है कि जो निकट संसारी जीव स्वसंवेदन ज्ञान कर अपने आत्मा को अनुभवता, सम्यक दृष्टिपने से अपने को देखता है, वह सब जैन शासन को देखता है, ऐसा जिन सूत्र में कहा। कैसा है वह आत्मा? रागादिक ज्ञानावरणादिक से रहित है। अन्य भाव जो नर नरकादि पर्याय उनसे रहित है। विशेष अर्थात गुण स्थान मार्गणा जीव समास इत्यादि सब भेदों से रहित है। ऐसे आत्मा के स्वरूप को जो देखता है, जानता है, अनुभवता है, वह सब जिन शासन का मर्म जानने वाला है। देखो उन्होंने हमको एक ही बात कही है इस पूरे दोहे में। क्या बात कही है? कि आप व्यर्थ के प्रलाप में, व्यर्थ के आडंबर प्रपंच में मत पड़ना। आप सिर्फ इतना जान लो कि सब चीजों की एक ही कुंजी है, एक ही दवा है, और वो इतनी आसान है क्योंकि वो निराश्रित है, किसी पर आश्रित नहीं है कि कहीं ढूंढने जाना पड़ेगा। साहब संजीवनी बूटी ले आओ, वो कहाँ मिलेगी साहब? वो हिमालय पर्वत मिलेगी, तो उसके लिए विमान चाहिए साहब, उसके लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए, कैसे कोई सर्टिफाई करे कि कैसी है, फिर वहां से लेके आ जाऊं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो परम औषधि न केवल मेरे अंदर है, मैं ही हूं। इस दोहे, पिछले दोहे से आपको ये हो जाना चाहिए कि मैं ही शास्त्र हूं, मैं ही वो तीर्थ हूं, मैं ही देवादि हूं, सब कुछ मैं ही हूं, और मुझे उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यहां तक कि वो आनंद, जिस आनंद की प्राप्ति का मैं अभिलाषी हूं भव भव से, वो भी मैं ही हूं। वो मेरे, वो आत्मा का जो पेय है ना, जिसकी अपन ने कल चर्चा की थी, वो सब उसी में ही घुला हुआ है। उसका पान करने की देर है, और मैं तो अजर अमर हूं। अपन को कोई बोल दे कि भाई साहब वो अमृत बट रहा है वहां पर, बोले कौन सा अमृत? बोले जिससे अमर हो जाते हैं। अरे भाई साहब कहाँ मिलेगा वो? तुरंत 10 काम छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ मिल रहा है साहब अमृत जहां मैं अमर हो जाऊं? और वो अमृत हमारे अंदर ही है, ये हमें आज तक ज्ञात हुआ नहीं। बाहर में कहीं बट रहा हो तो तुरंत चले जाए। ऐसा मैं अजर अमर, अजर अमर का अर्थ समझते हैं? जिसको बुढ़ापा भी ना हो। जरा बोलते ना बुढ़ापे को,
जिसको कभी जो जर्जर नहीं होता, जो जरित नहीं होता वो, और हमेशा बना रहता है, जिसका जन्म नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता। जिसका जन्म नहीं उसका मरण कहाँ आएगा, जिसका मरण नहीं उसका जन्म कैसा। इन सब से रहित। सोचो तो सही कितना अद्भुत हूं मैं। शब्द जवाब दे जाएंगे मेरा वर्णन करने में। मैं शब्दों के पार हूं, इतने गुणों का आधारी हूं। मुझे अपनी महिमा आती नहीं, अपना बहुमान आता नहीं। हमेशा से दूसरों के ही गुणगान किए, दूसरों में ही देखा भाई साहब हम तो कुछ नहीं है आपके सामने, हमारा क्या। ये मान कषाय में आता है, जो मैं हूं उससे कम अगर मैं मानूं, अपने अंदर दीनता दिखाऊं तो ये मान कषाय है। ज्यादा दिखाने का तो हमें समझ में आता है, उसे अभिमान कहते हैं। अभिमान और ये मान दोनों ही मान कषाय में आते हैं। मैं किसी से कम नहीं, व्यवहार दृष्टि से मेरी विनय विनम्रता बनी रहे, लेकिन इस दृष्टि से मैं किसी से कुछ कम नहीं। मैं भी उन जिनेंद्र देव की के मार्ग में हूं एक साधक, और उन जैसा ही हूं। मात्र थोड़ी सी भूलें हैं, उनको निपटा देना। बन जाऊंगा नहीं कि मैं वैसा बन जाऊं, मैं तो हूं ही वैसा, खाली उसको पर्याय में प्रकट करना है, इतना मात्र है। पर्याय अभी थोड़ी दूषित है, कोई बात नहीं। एक बार समझ लिया कि मेरी क्या गलती है, कहाँ कहाँ गलती है, और मेरा भगवान आ जाए कि मेरे अंदर में क्या क्या खूबियां हैं, फिर और कुछ समझने की जानने की बिल्कुल आवश्यकता है। तो ऐसे ही दृढ़ विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। सर जी जी इसी 99 दोहे में जो नीचे से तीसरी लाइन है, हाँ विशेष अर्थात गुण स्थान मरणा जीव समास इत्यादि, इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें। ओके ओके करता हूँ। देखो कैसा है वो आत्मा, रागादि ज्ञानावरणादि से रहित है, अन्य भाव जो नर नरकादि पर्याय उनसे रहित है, विशेष अर्थात गुण स्थान। गुण स्थान अपन ने पढ़े ना, कितने होते हैं गुण स्थान? गुण स्थान 14 होते हैं। हाँ, तो 14 गुण स्थान के बारे में हमने पढ़ा, विस्तार से पढ़ा। और मार्गणाएं पढ़ी अपन ने। क्या है मार्गणाएं, क्या होती है? वो थोड़ा रिवाइज कराइए। हाँ, जो आपको ये निकालो की पुस्तक जैन धर्म जानिए। मार्गणाएं जो अपने शरीर को बनाती हैं। है नहीं, मार्गणा देखो इसमें 289 पेज पे दिया है, 9वें अध्याय में। जैन धर्म जानिए। 14 मार्गणाएं होती हैं। 14 मार्गणा। हाँ वेरी गुड। 14 मार्गणाएं कौन सी होती है माओ जी? कौन कौन सी होती है, एक आध याद है? याद तो मुझे याद नहीं है। कोई बात मैं बताता हूँ। मार्गणा का अर्थ है खोजना या अन्वेषण करना। जिन भावों के द्वारा जीव खोजे जाते हैं, मतलब भाव मतलब अपन अलग अलग कैटेगरी बना देते ना, कहीं इंजीनियर की अपेक्षा देखो कितने इंजीनियर हैं इन आदमियों में, पुरुषों की अपेक्षा कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, अलग अलग कैटेगरी अपन बनाते हैं ना। जिन विशेष बेसिस पे कैटेगरी बनाई जाती हैं, याद आ गई, याद आ गई। उनमें उनके 14 भेद हैं। याद आ गई। गति मारना, हाँ, उन्हें मारना कहते हैं। ये 14 प्रकार की होती हैं। ये 14 मार्गणाएं जीव के एक साथ पाई जाती हैं। पहली है गति मार्गणा, कि मैं किसी ना किसी गति में हूं, चारों गतियों में से। इंद्रिय मार्गणा, यानी संसारी आत्मा की बाह्य चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं, जिसके द्वारा इंद्रिय की पहचान हो वो इंद्रिय मार्गणा है। 5 होती है ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, कि कितनी इंद्रिय का धारी है। तो वो हो गया, सभी जीव इसमें आ जाते हैं। सभी जीव आ जाते हैं। काय मार्गणा, काय का अर्थ सामान्य भाषा में शरीर होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से होता है। त्रस काय का जीव है, स्थावर काय का जीव है ना, और वनस्पति काय वगैरह अपन अलग अलग कर देते हैं उसमें। फिर योग मार्गणा, मन वचन काय की क्रिया के निमित्त से आत्मा में जो हलन चलन हो वह योग मार्गणा है,
इसके 15 भेद होते हैं। योग के 15 भेद होते हैं, यानी कौन से जीव का कौन सा योग चल रहा है इसका। फिर वेद मार्गणा, वेद मार्गणा में वेद 3 होते हैं ना, स्त्री पुरुष और नपुंसक। फिर कषाय मार्गणा में जो आत्मा को दुख दे अर्थात आत्मा के चारित्र गुण का घात करे वो कषाय है। इसके भेद 25 होते हैं। 7वां नंबर ज्ञान मार्गणा का है। पदार्थों को जानने वाले आत्मा के गुण को ज्ञान मार्गणा कहते हैं। सम्यक दर्शन के सद्भाव से यह सम्यक ज्ञान कहलाता है और मिथ्यात्व के उदय से यह मिथ्या ज्ञान हो जाता है। ज्ञान के 8 भेद हैं। कौन से हैं? मति, श्रुत, अवधि, मनय, पर्याय, केवल ज्ञान और 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान, कुमति, कुश्रुत आदि। ऐसे हमारा ज्ञान मार्गणा में बताया जाता है। संयम मार्गणा में 5 व्रत 5 समितियों का पालन करना, क्रोध आदि 4 कषायों का त्याग करना, ये संयम मार्गणा में आता है। दर्शन मार्गणा में जो देखता है अथवा जिसके द्वारा सामान्य अवलोकन होता है वो दर्शन मार्गणा है। इसके 4 भेद हैं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। 10वां है लेश्या मार्गणा, 11वां है भव्यत्व मार्गणा और 12वां है सम्यक्त मार्गणा। फिर उसके बाद में 13वें नंबर पे है संगीत्व मार्गणा। जिन जीवों में शिक्षा व उपदेश ग्रहण करने की शक्ति है वे संगी कहलाते हैं। अपन संगी पंचेंद्रिय है ना। फिर आहारक मार्गणा, 3 शरीर और आधारिक, व्यक्रियक व आहारक। अभी आप देखो, अपन एक व्यक्ति का विशेषण करें किसी का, जीव का, तो उसमें ये 14 ही मार्गणाएं आएंगी कि नहीं आएंगी, कि ये किस गति का जीव है ना। फिर संगी पंचेंद्रिय है तो इंद्रियां भी आ गई। शरीर कौन सा औदारिक वाला है कि वैक्रियक है ना। ये सारी चीजें उसके ऊपर घटित हो जाएंगी। दर्शन मार्गना, ज्ञान मार्गना, कषाय मार्गना, योग मार्गना, ये सब उसमें एक ही व्यक्ति में ये सारे गुण आएंगे। उनके बेसिस पे आप उनको कैटेगराइज कर दो अलग अलग। 4 गतियों में से मैं मनुष्य गति वाला हूं तो जो है दूसरों को अलग कर दो, 3 गति वाले अलग खड़े कर दो। फिर उसमें घटाओ कि उसके अंदर क्या क्या है, 5 इंद्रिय वाला है कि 2 इंद्रिय वाला है। तो ऐसे ये अन्वेषण करने के लिए, जीवों की खोज करने के लिए ये कैटेगरीज बनाई गई हैं कि साहब वो कहाँ मिलेगा आदमी का, कौन सा चाहिए आपको, बोले वो फलाने गति वाला चाहिए जी। अच्छा, और कितनी इंद्रिय वाला चाहिए तो इंद्रिय बता देंगे। और उसमें बहुत सारी चीजें तो बाई डिफॉल्ट आ जाएंगी कि जैसे अगर देव गति का बताया तो वो उसका वैक्रियक शरीर होगा। लेकिन अपन उसमें खोज में ये कैटेगरी बना के और उसको वहां तक पॉइंट तक पहुंचा सकते। ठीक है सीजन साहब। नहीं, इसका यहाँ औचित्य क्या हुआ? हाँ, औचित्य बताता हूँ। तो ये आपने मार्गना समझ लिया। जीव समाज भी इसी के आगे दिया होगा। तो जीव होते ना कितने, जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय सूक्ष्म है, बादर हैं, वो सारे जो कैटेगरी फर्दर जो बताई थी। वो ठीक है, ये सब प्ररूपणाओं में आता है। और देखो ये क्या बताया उन्होंने यहाँ पर। यहाँ क्या बोल रहे हैं वो, रागादि ज्ञानावर्णादि से रहित है। कैसा है वह आत्मा? रागादि ज्ञानावर्णादि से रहित है। अन्य भाव जो नर नारकादि पर्याय उनसे रहित है। विशेष अर्थात गुण स्थान मार्गणा जीव समास इत्यादि सब भेदों से रहित है। जो शुद्ध आत्मा है उसके भेद कहाँ लगेंगे? सबसे निर्वृत्ति हो जाती है। हाँ, जिसके शरीर ही नहीं, सबसे निर्वृत्ति हो जाती है, वृत्ति हो गई, गतियों से रहित हो गया, गतियां नहीं रही, कोई शरीर नहीं रहा। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं जिनके द्वारा खोजा जाता है जीव को, उनकी आवश्यकता उस शुद्ध आत्मा को कभी नहीं है। जो पिछले 2 में बाकी चीजों को, गुणों और अवगुणों को व्याख्या किया है जी, उसी का यहाँ पर ये गुण स्थान मार्गणा जीव समास को यहाँ लाके अभी विवेचन कर दिया है। क्योंकि वो जो शुद्ध आत्मा होती है वो गुण स्थानातीत होती है। नहीं, वो अब समझ में आ गई। जो पहले हर एक दोहे में जो जो गुण और अवगुणों का व्याख्यान होता आया है, तो उसमें अभी तक ये गुणस्थान मार्गणा जीव समाज को क्वालिफाई नहीं किया था। वो इस दोहे में आके इसको भी क्वालिफाई कर दिया है कि शुद्ध आत्मा इनसे भी रहित है। बिल्कुल, इस बहाने से अपन ने पढ़ भी लिया ना, रिवाइज भी कर लिया अपन ने। नहीं, वो ठीक हो गया, मतलब अभी समझ में आ गई पूरी बात। ये सेंटेंस आप पूरा पढ़ गए तो ऊपर से निकल रहा था। ओके, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? मेरा तो हो गया। ये इसमें जैसे बोलते हैं कि जो गुणस्थान तीत हो जाते हैं, मतलब जो
सिद्ध बन जाते हैं, तो उनको त्रिकालदर्शी होते हैं, मतलब तीनों काल का उनको मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान सब दिखता है उनको। बराबर। लेकिन जब उस पोजीशन पहुंच जाते हैं, उनको ये चाह है कि देखने की? नहीं, ये तो अपन कई बार चर्चा की ना, कई बार चर्चा की है इसकी। इसके अपन विस्तार से चर्चा की कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक दर्पण मुझे मिला, उस दर्पण को मुझे ही देखने के लिए दिया गया था कि अपना रूप देखो, उसमें और भी लोग दिख रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हो गया कि ये तो मुझे एडिशनल चीज मिली हुई है, उनको मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन वो फैसिलिटी है। वो क्यों है फैसिलिटी? क्योंकि वो दर्पण की स्वच्छता इतनी है और उसकी विशालता इतनी है कि बाकी सब चीज भी उसमें झलकती। वो तो अनंत अवस्था में ही केवल ज्ञान होने पर ही हो जाता है। केवल ज्ञान की बात है, केवल ज्ञान की बात है, सिद्ध की बात सिद्ध अवस्था में आने से पहले ही ये स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। अब लोग बात तो जो है वो मकान लेते हैं और वो बिल्डर उसके पैसे लेता है कि वहां से सीन क्या क्या दिखाई देता है, भले ही आप वो सीन देखो ना देखो, व्यू कैसा है, व्यू कैसा है उसके पैसे हैं। वहां से हिल सामने दिखती है, वाटरफॉल दिखाई देता है, बरसात पूरी निकल जाए एक भी वाटरफॉल नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी के पैसे बढ़ जाते हैं, इसी के पैसे बढ़ जाते हैं। आप बाकी कह रहे हैं 5%, 10% व्यू दिखाई दे रहा है साहब, यहाँ का व्यू 10% पे। तो अब कोई बोलेगा केवल ज्ञान में तो आपको दिखाई दे ही रहा था सारा सीन, अब आपको सबसे ऊपर बिठा दिया जाएगा तो और अच्छा सीन दिखाई देगा है ना। तो शैलेंद्र जी देखो, आपने बहुत सही प्रश्न किया कि उन जीवों को जे कहा ना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीता सब जग जान लिया, अपनी आत्मा को जाना, उसने सबको जान लिया। और सबको जान लिया जो कहा वो व्यवहार से कहा, निश्चय से तो उसने स्व को ही जाना, अर्थात तन्मय होकर जाना, वही उसका अभीष्ट था, वही जानता रहता है। बाकी सब झलक रहे हैं। मैं दर्पण में अपने आप को निहार रहा हूँ पूरी तन्मयता के साथ, मेरा मुंह में कहाँ कुछ लगा है नहीं लगा है, उसके पीछे आके और लोग खड़े हो गए, मुझे ये तो एहसास हो रहा है कि और लोग खड़े हैं देख रहे हैं, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। ठीक यही स्थिति है केवल ज्ञानी की। तो कहते हैं ना कि निश्चय से वो स्वयं को ही तन्मय होकर जानते हैं और बाकी के संसार को बिना तन्मय हुए व्यवहार से जानते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किसी को? नहीं साहब, उनको भी तन्मय होकर जानो ना राग ही छोड़ दिया सब, उसलिए क्वालिफिकेशन ही वो है जिसने तन्मय होकर तो एक ही चीज को जान सकते हो ना आप, या तो बाहर को ही देख लो या अंदर ही देख लो भाई दोनों चीज क्या दिख जाएंगी यार। आजकल मॉडर्न जमाने में बाबूजी सब मल्टी फेसेट एक्टिविटी चलती है कंप्यूटर में। ठीक है ना। कोई आपसे कहेगा भाई साहब देखो मैं केवल ज्ञान ले तो लूं, लेकिन आप गारंटी दो कि वहां से व्यू कैसे दिखाई देगा मेरा पुराना घर दिखेगा कि नहीं। हाँ, तब तो मैं करूं। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए इतनी बड़ी जो साधना करी और देखना क्या था कि वो मेरा अमेरिका का घर जो लेके आया था वो कैसा है, किस हाल में, और कहीं ये पता लग गया कि वहां क्या हो रहा है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ तो और दिक्कत है सारा तपस्या छोड़ के भाग खड़े हो गए सबके घरों में जागना शुरू कर दोगे। बोलेंगे बाबूजी आप पढ़ते रहना शास्त्रवाद, मैं तो जा रहा हूँ अगली फ्लाइट लेके, देख के वहां बहुत कुछ हो गया तो देखो वास्तव में कितनी कितनी उम्दा बात है ये। हमको इस बात पर विश्वास नहीं होता। कोई आपसे कहे कि आपको साहब फलानी जगह चले आओ, आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, हमको विश्वास ही नहीं होगा। तो ऐसे ही सब कुछ फ्री में मिल रहा है। और फ्री का अर्थ क्या है? जब मैं सब चीजों से फ्री हो जाता हूं तो वो फ्रीनेस का फल मुझे मिलता है, उस फ्रीडम का फल मुझे मिलता है। फ्री का अर्थ क्या है? सब तरह से फ्री हो जाना, राग देश आदि समस्त दशाओं से, ये मार्गणाओं से, ये प्ररूपणाओं से, इन गुणस्थानों से कुछ भी ना मेरा था, ना कोई तीर्थ जाने की जरूरत, ना कहीं और कोई देशाटन तीर्थाटन मंदिर आदि आने की आवश्यकता है। मैं हूं सपने में स्वयं पूर्ण। और इससे कुछ ही है। एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, बोलिए। जैसे जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसने पहले सबको जैसे पूजा को अपने आत्मा मतलब अपने सारे जो राग वीतरागता को और सबको बहुत सारी चीजों को उसने वर्णन किया, मंदिर को भी बहुत बताया, मतलब आगम को भी उसने बहुत पूज्य और वो बताया।
लेकिन बाद में जब इस चीज से निवृत्त होने के बाद में, आदमी एक स्थिति में ऐसा आने के बाद में उसी को उसने बता दिया कि ये इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा कहीं भी और कोई धर्मों में ऐसा कभी भी नहीं आता है कि जो बात से स्टार्ट होती है और एक ऊंचाई पे ले जाने को उस बात को भी छोड़ने के लिए कह देता है, वो कहीं भी ऐसा धर्म समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जैन धर्म ही है जो मंदिर को आवश्यक बताता है, मंदिर को एकदम इम्पोर्टेंट बताता है, लेकिन एक अवस्था के बाद में बताता है कि इसकी भी जरूरत नहीं है आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो देखो, हाँ बोलिए। एक डाउट आई थिंक पर मतलब बहुत बेसिक है, पर मैं हाँ बोलिए। डाउट रखना ठीक है सर। द्वादशांग शब्द से मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, थोड़ा सा इसको बता देंगे। हाँ देखो, द्वादश का अर्थ क्या होता है? 12 है। आज द्वादशी है, मतलब आज 12 है। ओके। तो द्वादश का अंग है 12, द्वादशांग अंग का मतलब 12 अंग होते हैं। 12 अंग का अर्थ क्या है कि जो एंटायर जिनवाणी है वो 12 वॉल्यूम्स में, आप वॉल्यूम समझ लो उसको, 12 वॉल्यूम्स में समाहित है। और एक एक वॉल्यूम का नाम अपने को मालूम है, शास्त्रों में दिया है। उसमें कितने पद हैं और कौन के उसमें क्या वर्णन है, अपने को ब्रीफ में सबके बारे में पता है। तो इसमें जो 99 में जो लिखा हुआ है, इसमें आपने बताया कि वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है। मतलब अगर ये शुद्धतम तत्व के बारे में जान लिया तो द्वादशांग को जान लिया जी। फिर लेकिन आगे जो बात कही है उसमें रामचंद्र के बारे में बोल रहे हैं कि इसको पढ़कर किया उन्होंने। नहीं देखो, बहुत बढ़िया, आप उसको फिर से पढ़ो क्या लिखा है। देखो मैं आपको करता हूँ फिर से। जो जैसे, क्योंकि जैसे रामचंद्र, पांडव, भरत, सगर आदि महान पुरुष भी जमराज की दीक्षा लेकर फिर द्वादशांग को पढ़कर, द्वादशांग पढ़ने का फल निश्चय रतंत्र स्वरूप जो शुद्ध परमात्मा उसके ध्यान में लीन हुए तिष्ठे थे। तो इन लोगों ने तो द्वादशांग को पढ़ा, फिर जो है उसमें तिष्ठ हुए। देखो एक मिनट, ये कौन से वाले दोहे में था? 99 में भावार्थ क्या है? मैं भावार्थ शुरू करिए साहब, ये पढ़ा नहीं था। पढ़ा नहीं था? नहीं बिल्कुल पढ़ा था। नहीं पढ़ा था मतलब व्याख्या नहीं की थी, सीधे पढ़ते चले गए। वीतराग निर्विकल्प ससंवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व के जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है, क्योंकि जैसे रामचंद्र, पांडव, भरत, सगर आदि महान पुरुष भी जिन राज की दीक्षा लेकर फिर द्वादशांग को पढ़कर द्वादशांग पढ़ने का फल निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो शुद्ध परमात्मा उसके ध्यान में लीन हुए तिष्ठे थे। देखो इसके दो अर्थ हैं। ये रामचंद्र जी के बारे में आप जानते हो, छायिक सम्यक दृष्टि थे, है ना। पांडवों के बारे में जानते हो कि ये सब जो सम्यक दृष्टि थे। भरत के बारे में भी जानते हो। तो जब उन्होंने सम्यक दर्शन पूर्वक उसके बाद में जब दीक्षा ली, तो उस दीक्षा लेने के बाद में, दीक्षा लेने का अर्थ क्या हुआ? सम्यक दर्शन पहले हो गया, जिसको कि वेद विज्ञान उनको हो गया। वेद विज्ञान हो गया अर्थात क्या? कि आत्मा अलग है और उसके अलावा बाकी सब कुछ अलग है। ये जो वेद विज्ञान आता है किस वजह से आता है? किस के करने से आता है? निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से आता। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब उसके बाद जो पढ़ने की जो बात कर रहे हैं ना, वो पढ़ने का अर्थ क्या है कि जैसे ही उन्होंने ये जो दीक्षा धारण की, अर्थात वो उच्च कोटि के जो है उन तक पहुंच गए, चारित्र के ऊपर पहुंच गए, तो उस चारित्र के वशीभूत होकर के उनको ये सारा ज्ञान जैसा श्रुत केवलियों को होता है लगभग वो सारा हो गया। शास्त्र उठाने की जरूरत नहीं। शास्त्रों का जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु उनके ख्याल में आ जाती है। पढ़कर द्वादशांग को पढ़कर द्वादशांग पढ़ने का फल, मतलब तो पढ़ने का अर्थ वही है। क्योंकि देखो पहले के जमाने में तो ये किताबें लिखी हुई नहीं जाती। जिनराज की दीक्षा का मतलब तो कौन सा? ये तो जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं ना। जिनराज की दीक्षा मतलब जैनेश्वरी दीक्षा। सातवां गुण स्थान हुआ ना ये तो सर? हाँ सातवां गुण स्थान हुआ। हाँ सातवें गुण स्थान में जाते हैं ना, सीधे जाते हैं। नहीं, सातवें गुण स्थान में गए तो इसका पूरे ज्ञान तो केवल ज्ञान आने पर ही होगा कि उससे पहले हो जाता? नहीं, उसके पहले यथा योग जो है, जैसे श्रुत केवली को नहीं हो जाता। सर मैं कुछ कहूँ क्या इसमें? नहीं एक मिनट, श्रुत केवली को जैसे ज्ञान होता है ना,
श्रुत केवली को लगभग वैसा ही होता है जैसा कि केवल ज्ञानियों को होता है, खाली वो परोक्ष में होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। तो दशांग का ज्ञान तो उनको लगभग वैसा ही हो जाता है। यहाँ पढ़ने की बात नहीं है, क्योंकि पढ़ने तात्पर्य है कि जैसे जैसे दीक्षाली मुनि बने, मुनि बनने के बाद में संघ में जो और मुझे अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय जो थे, उपाध्याय जो केवली थे, वहाँ उपाश्रुत केवली थे या शुद्ध जानते थे, उनके द्वारा पढ़कर माने उनके द्वारा समझाया गया, उनको बताया गया, तब वो ज्ञान हो गया पूरा। ये एक नई डायमेंशन होगी सर। नहीं, पढ़कर माने मतलब क्या है कि क्लास में पढ़ रहे हैं हम, तो जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं हम किताब पढ़ रहे हैं, हमारा टीचर पढ़ा रहा है हमको, नहीं ऐसा कहीं पढ़ना ही कहते हैं। ऐसा कहीं इसमें प्रदर्शित नहीं होता है। ये एक बात बताइए, पढ़ने का मतलब है कि आपको ये तो मालूम है कि लिपिबद्ध तो हुई नहीं थी निर्माणी, यही आप जानते हैं, आप लिपिबद्ध बाद में हुई है, उससे पहले शुद्ध केवली पहले हो चुके हैं, बहुत पहले, लिपिबद्ध बाद में हुई है। तो बंदेश्वर बाद में शुद्ध केवली जो हुए हैं वो पढ़ करके, ऐसे पढ़ करके हुए हैं, एक से एक को ज्ञान जो प्राप्त हुआ है उसके द्वारा शुद्ध केवली बने हैं। और जब से लिपिबद्ध हुई है तब से उसके बाद तो कोई शुद्ध केवली बना ही नहीं। मतलब देखो कुल मिला के ये है, भले ही आप जो है वो ये आपको ये नहीं बैठ रहा होगा ठीक से कि वो दीक्षा लेकर के और वो दीक्षा लेने के बाद में उनको किससे पढ़ाई करनी पड़ी, पढ़ाई की बात नहीं है। खाली बात इतनी है कि जैसे सप्तम गुण स्थानधारी जो मुनिराज हैं, सम्यक दृष्टि तो वो पहले से है, और विशेष प्रकार के आचरणों को जब उसको फॉलो करते रहते हैं तो उनको ये द्वादशांग वाणी का जो स्वरूप है, जैसे देखो पहला नंबर क्या है, पहला आचारांग बखाना। तो आचारांग का अर्थ क्या है कि आचार्यों के क्या अंग होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्या उनके कार्य होते हैं, क्या वो दीक्षित जो मुनिराज हैं 7वें गुण स्थान वाले, उनको नहीं इसके बाद का परिचय होगा कि आचार्य जो है कि उनके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, वो कहाँ से है ना। ऐसे ही जो पूरे ही 12 अंगों के बारे का जो विषय वस्तु है वो उनके ज्ञान में सहज ही आने लगता है। वो साथ अभी वो श्रेणी आरोहण करने वाले हैं, तो ऐसा श्रेणी आरोहण करने वाला उस ज्ञान से वंचित थोड़ी रहेगा। आ जाता है पूरा शुद्ध ज्ञान जो 12 द्वादशांग वाणी का आ जाता है, खाली परोक्ष का भेद रह जाता है और केवल ज्ञान के होते ही वो प्रत्यक्ष हो जाता है। उनका कहने का पढ़ने का ये आपका विवेचन कन्विंसिंग है। देखो अपन उसमें बोलते हैं जैसे अपन पंचमेरु की आरती पढ़ते हैं, पढ़े सुने जो कोय, पंचमेरु की आरती पढ़े सुने जो कोय, है ना। आरती करते हैं अपन के पढ़ते हैं या सुनते हैं? हाँ, सही बात, वही कह रहा हूँ। वहाँ आरती का अर्थ क्या है? गुणानुवाद। हाँ, वो आरती करते हैं कहते हैं क्योंकि हम वो ज्वाला को घुमा देते हैं, ज्योति को, लेकिन पढ़े सुने का मतलब ये थोड़ी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ ही रहे हैं हम उसे। ऐसा उसमें पढ़ने का अर्थ है, उसको लिटरली मीनिंग में मत लेना। अरे भाई साहब इस समय तो द्वादशांग उपलब्धि नहीं है पूरा। हाँ नहीं, पूरा क्या, बिल्कुल भी नहीं है, एक भी अंग नहीं है, एक भी अंग नहीं उपलब्ध है इस समय। अंग ज्ञान अभी एक भी नहीं है, वो तो जो पहले का जो ट्रेसेस बची हुई हैं उनसे चल रहा है। हाँ बोलिए। नहीं, ये जो बाबूजी जो बता रहे हैं, हाँ, आज की व्यवस्था बता रहे हैं, दीक्षा लेके उपाध्याय मुनि जो होते हैं वो बाकी मुनियों को ज्ञान देते हैं। नहीं, वो तो भाव पहले के काल में भी ऐसा होता था, मुनि संघ में जो है पहले भी ऐसी होता था भाई साहब। मगर जो ये जो बात है वो तो छायक जो दिए है ना, रामचंद्र, पांडव, भरत, जो सम्यक दृष्टि थे, तो उनको तो सहज में ही 7वें गुण स्थान से आपने जैसा बताया, सहज में ही उनको ज्ञान का आभास हो गया, उनको ज्ञान हो गया, उनको कोई पढ़ाया थोड़ी किसी ने। वो मुनि नहीं थे, छायक सम्यक दृष्टि थे, मुनि नहीं थे। जैन जो दीक्षा बाद में हुई है। अरे साहब ये बाद में हुई है। नहीं, एक मिनट कंफ्यूजन मत करो। देखो दो बातें हैं अलग अलग। एक बात तो खाली ये है कि वो जो द्वादशांग को पढ़ने का अर्थ क्या है, जो मैंने आपको समझा दिया। दूसरी बात ये है कि मुनि संघों में जो उपाध्याय होते हैं उनका क्या रोल होता है। यस, है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें मिला। और यहाँ भी रामचंद्र, पांडव, ये इसमें लिखा हुआ है कि सम्यक दृष्टि होते हुए मुनि जनेतरी दीक्षा लेने के बाद फिर द्वादशांग पढ़कर उसके बाद उनको द्वादशांग समझ सकते हैं क्या? एक्चुअली द्वादशांग जैसे
आप भी बता रहे हैं, बाबूजी भी बता रहे हैं, द्वादशांग जो संघ में जो भी है वो आपस में डिस्कशन तो डेफिनेटली करते ही होंगे और आपस में वही मैं कह रहा हूँ भाई साहब। वो और जब उनको पूरा ज्ञान हो गया, शुद्धतम तत्व का ज्ञान, तो मतलब द्वादशांग में जो जो चीजें हैं वो सबका ज्ञान अब उनको हो गया, मतलब जान गए उस चीज को। क्या था कि वो आपस में जानने की कोशिश कर रहे थे, पर जब शुद्धतम लेवल में पहुंच गए तो द्वादशांग का पूरा ज्ञान उनको हो गया, मतलब पूरा जो ज्ञान है उनका वो द्वादशांग का ज्ञान है। बिल्कुल, देखो ऐसा है, इसके बीच की बात आप जो है वो आपने सही बता दी। वो ये भी है, दीक्षा होने के बाद में वो किसी ना किसी संघ के साथ रहते हैं, संघ में रहते हैं, आचार्य वगैरह होते हैं। अब वो तीर्थंकर तो थे नहीं जिनकी चर्चा हो रही है ना, रामचंद्र, पांडव, भरत आदि, वो स्वयं तीर्थंकर तो थे नहीं। तो वो किसी न किसी संघ में रहे होंगे, किसी आचार्य से दीक्षा ली होगी। तो आचार्य से दीक्षा ली तो संघ में वो पठन पाठन का प्रक्रम भले ओरली चलता है, लेकिन वो होता है, चलता है। वही मैं वही कह रहा था भाई साहब। और दूसरी बात, एक बात और भी है, ये रामचंद्र वगैरह, ये पांडव वगैरह जो थे, जब तक सम्यक दृष्टि थे तब तक तो अकेले थे। जब जैन दीक्षा ली तब संघ में चले गए। संघ में रहना, पहला तो कोई मुनि अकेला व्यवहार तो करते नहीं थे। पहले मुनि तो संघ में ही रहते थे और संघ में सही मर्यादाएं रहती थी, अनुशासन रहता था, और आचार्य सब पढ़ाते थे और उपाध्याय सब ज्ञान कराते थे, तो सब व्यवस्था चलती रहती थी। उसकी एक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। दीक्षित होने के बाद में ज्ञान में विशेष वृद्धि जो है इसी प्रक्रिया से होती है। यस सर, यही मैं कह रहा था। ठीक है सर। ललित जी जी तो सबके प्रश्न जो है वो समाधान हुए? बिल्कुल जी। आरपीएन साहब ठीक है साहब? इसको भावश्रुत कहते हैं सर। भावश्रुत कहते हैं। द्रव्य श्रुत कौन सा है? जो एक्चुअल में अक्षरात्मक जो वाणी, जो किताब है, लिपियां हैं, जो लिपि बद्ध वो द्रव्य श्रुत है, और जो भावों से पढ़ाया जाता है तो वो भावश्रुत है ना। जो आपको गा के सुना के जिस तरह से भी हो। मैं द्रव्य श्रुत सुना रहा था और आप सबके भाव श्रुत जागृत हो रहा था। सही है, बिल्कुल सही बात है। चलिए धन्यवाद, स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परवास वे को मानुसी बखानी है। द्रव्य जान वे को बंध वे दीवान वे को सो करती छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को न सताए वे को भवे और रानी है। जाता तार वे को पार के उतार वे सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।